चांदीपुरा गांव की सुबह हमेशा खामोश नहीं होती थी, लेकिन उस दिन हवा भी जैसे रुक गई थी। दूर पहाड़ियों के दरमियान बकरियों की घंटियां सुनाई दे रही थीं और एक चरवाहा अपनी लाठी के साथ मट्टी के रास्ते पर चल रहा था। उसका नाम हामिद था और उसकी दुनिया सिर्फ वो बकरियां थीं जो उसके पीछे पीछे चल रही थीं। हामिद चांदीपुरा का एक सादा चरवाहा था। दिन निकलते ही वो बकरियां लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता और शाम को वापस आता। घर में उसकी एक ही रोशनी थी, उसकी छोटी सी बेटी जोया। जोया ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो सिर्फ एक लफ्ज, अब्बू। और हामिद के लिए वही लफ्ज पूरी जिंदगी था। लेकिन एक दिन चांदीपुरा बदल गया। गांव के बड़े जमींदार के घर से कीमती सामान गायब हो गया और सारा इल्जाम हामिद पर डाल दिया गया। चरवाहा है, गरीब है, यही ले गया होगा। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हामिद बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सारा दिन पहाड़ों में होता हूँ। लेकिन गांव की आंखें पहले ही फैसला कर चुकी थीं। उसी रात पुलिस आई। जोया अपने अब्बू की टांगे पकड़कर रोती रही, अब्बू मत जाओ। लेकिन हामिद को ले जाया गया और पीछे सिर्फ एक छोटी सी बच्ची रह गई, जो दरवाजे पर बैठकर रोना भी भूल गई। जेल में हामिद के दिन लंबे हो गए। वो हर रात दीवार के साथ बैठकर सिर्फ एक चीज सोचता, जोया ने खाना खाया होगा या नहीं। वो खत लिखता रहा, मगर कोई जवाब ना आया। 5 साल बाद उसने लिखना छोड़ दिया, लेकिन यादें नहीं। चांदीपुरा में जोया बड़ी हो रही थी, मगर वो बच्ची बोलना छोड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, यह सदमा है, बच्ची अंदर से बंद हो गई है। जोया हर रोज गांव के पुराने कुएं के पास बैठती और दूर आसमान को देखती रहती, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। 15 साल गुजर गए। हामिद जेल से बाहर आया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरी बेटी कहाँ है। वो सीधा चांदीपुरा वापस आया, लेकिन गांव वही नहीं था। कुछ घर बदल गए थे, कुछ लोग मर चुके थे और कुछ उसको पहचानने से इनकार कर रहे थे। हामिद हर दरवाजे पर जाता, जोया कहाँ है, लेकिन हर बार जवाब मिलता, ये नाम की कोई लड़की यहां नहीं रहती। हामिद जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ था, क्या मेरी बेटी भी। वो जुमला पूरा ना कर सका। उसी वक्त गांव के पुराने इमाम मस्जिद ने उसे देखा। वो हामिद को पहचान गया। तुम वापस आ गए हो? हामिद ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी कहाँ है? इमाम ने खामोशी से कहा, वो यतीम खाने में है, चांदीपुरा से बाहर शहर में। हामिद का दिल जैसे टूट गया। अगले ही दिन वो शहर के यतीम खाने पहुंचा। बहुत बच्चे थे, मगर एक कोने में एक लड़की बैठी थी, खामोश, आंखों में खालीपन और हाथ में एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा। हामिद आहिस्ता से आगे बढ़ा। जोया? लड़की ने सर उठाया। वक्त रुक गया। उसकी आंखों में वही बचपन था जो सालों पहले छिन गया था। लड़की ने आहिस्ता से कहा, अब्बू। और अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर गई। हामिद उसके पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं चोर नहीं था बेटी, मैं बेकसूर था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो कुछ बोल न सकी, क्योंकि अल्फाज उससे बहुत पहले छिन गए थे। पुलिस ने बाद में असल जमींदार को पकड़ लिया। सच सामने आया कि सारा इल्जाम झूठ था। चांदीपुरा खामोश हो गया, मगर इस बार खामोशी में इंसाफ था। कुछ दिन बाद हामिद और जोया वापस चांदीपुरा आए। वही मट्टी का रास्ता, वही पहाड़, वही हवा, लेकिन इस बार जोया हामिद के साथ चल रही थी। गांव के लोग दरवाजों से देख रहे थे, एक चरवाहा और उसकी खामोश बेटी जो सालों बाद वापस आए थे। जोया कुएं के पास आकर रुक गई। पहली बार उसके होंठ हिले, अब्बू, घर आ गया। हामिद घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। चांदीपुरा की हवा आज भी वैसी ही है, लेकिन हामिद के लिए अब वही हवा जिंदगी है। क्योंकि जो बिछड़ जाए वो अगर वापस आ जाए तो वो सिर्फ घर नहीं होता, वो पूरी दुनिया होता है।